लगता है मगर। चलिए आज का जो क्लास है शुरू करते हैं भूगोल का। भूगोल में हमने पढ़ा था परिवहन। परिवहन क्या होता है हमने देखा है ना, वस्तु या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो साधन होता है, किस तरह का साधन, यात्रिक साधन, यांत्रिक साधन, मतलब मशीनरी चीज होता है, ये परिवहन कहलाता है। सड़क को पढ़ चुके थे, सड़क में क्या क्या आता है, तो देखिए हम लोग उसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा कि सबसे अधिक लंबी जो सड़क है उत्तरी अमेरिका में है ना। उत्तरी अमेरिका की क्या बोलेंगे, यूएसए अमेरिका में। और उत्तर पूर्व में सर्वाधिक घनत्व के आधार पर सड़क की जनसंख्या, मतलब सड़क का जो घनत्व है, डेंसिटी सबसे अधिक उत्तर पूर्वी यूरोप में है, घना बसा सड़क है। और एक था ग्रांड ट्रक रोड जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। और भारत का सबसे ऊंचा सड़क जो है मनाली से लेह है ना, कई बार पूछता है ये, हम लोग इसको देख चुके थे। तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं रेल मार्ग का। रेल मार्ग क्या होता है, तो रेल मार्ग के बारे में जान जाते हैं कि जो इनका आविष्कार है जॉर्ज स्टीवेंसन ने किया था। आपको याद रखना है, जॉर्ज स्टीवेंसन ने किया था। आप लोग इनमें से रेल की सवारी कर चुके हैं ना अधिकांश लोग? कौन है जो नहीं किया? राजकुमारी की है रेल की सवारी। हम चाहेंगे कि अब हम आगे जो नेक्स्ट क्लास में लेंगे वायु परिवहन। रेल मार्ग में देखते हैं रेल गेज जो है, रेल गेज में 4 प्रकार के रेल गेज होते हैं, है ना। 4 रेल गेज आप देखते होंगे। रेल की जो पटरियां हैं उनका जो डिस्टेंस है उसके आधार पर, तो एक होता है बड़ी लाइन वाली, बड़ी लाइन जिसकी जो डिस्टेंस होता है 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बड़ी लाइन वाली रेल की जो पटरी होती है ना वो होती है। तो 4 प्रकार के रेल गेज होते हैं। रेल गेज क्या होता है, जो पटरियों की दूरी को गेज कहा गया है। तो बड़ी लाइन वाली जिसका जो है 1.5 मीटर, मानक लाइन है 1.44 मीटर। ये ब्रिटेन में जितनी भी रेल मार्ग हैं इसी में बनी हुई है मानक लाइन में। और मीटर लाइन है 1 मीटर, 1 मीटर है। और छोटी लाइन है, छोटी लाइन देखते हैं हम लोग रायपुर धमतरी रोड में देखेंगे, यहाँ पर छोटी लाइन। तो रेल गेज 4 प्रकार के होते हैं, बड़ी, मानक, मीटर, छोटी, है ना। हम देखते हैं कि रेल मार्ग सबसे पहले 1825 में इंग्लैंड में बिछाई गई थी, है ना। और इसका जो आविष्कार जॉर्ज स्टीवेंसन ने किया था। आप जान रहे हैं 1830 में मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच विश्व की सबसे पहली रेल मार्ग ट्रेन चली थी। ट्रेन 1830, आपको याद रखना है, 1830 में चली थी मैनचेस्टर से लिवरपूल। विश्व की बात करें तो, भारत की बात करेंगे तो बंबई से ठाणे के बीच 1853 में, ठीक है। और सर्वाधिक रेल मार्ग जो है उत्तरी अमेरिका में है। इस तरह का बेसिक चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं विश्व की प्रमुख रेल मार्ग, अंतरराष्ट्रीय रेल मार्ग कौन कौन सा है, इसको देखते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टोटल 7 रेल मार्ग है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 महाद्वीप भी हैं और 7 मुख्यतः रेल मार्ग हैं। आपको याद करना है पहला नंबर को ज्यादा, पहला नंबर को ज्यादा याद करना है। नाम उसका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, साइबेरिया तो आपको सोवियत संघ में, मतलब रूस में है। पहले इसको सोवियत संघ बोला जाता, अभी रूस बोला जाता है। तो यहां पर पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, दूसरा है पार कैनेडियन या कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग बोलते हैं, ये कनाडा में है। केप काहिरा रेल मार्ग जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, और अगला है ओरिएंट रेल मार्ग, यूरोप में है। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका में है। और ऑस्ट्रेलियन ट्रांस रेल मार्ग जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो टोटल 7 रेल मार्ग हैं, जिसमें से आपको प्रश्न पूछेगा इसका। हर 2 साल में एक बार प्रश्न पूछता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ध्यान से देखिएगा। विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सभी बोलिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है ये। और इसकी जो लंबाई है 9332, बढ़ गया है, पहले इसमें 8640 किलोमीटर था, मगर अभी 9332 किलोमीटर है। क्योंकि अब देखते हैं कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक भी जा रहा है ये। 9332 किलोमीटर लंबा है ये। और इसका जो निर्माण है 1891 से 1905 के बीच हुआ, मतलब 1905 में बन के तैयार हुआ। तो विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। देखिए हम विश्व का अगर मैप में देखें तो यह यहां पर दिखाई देगा, एशिया महाद्वीप में भी और यूरोप महाद्वीप में भी, मगर हम पूरी तरह से ये एशिया महाद्वीप में ज्यादा इसका विस्तार है। आपको जगह का नाम याद करना है, ठीक है मनीषा, याद हो रहा है? व्लादिवोस्टॉक से
मास्को तक जाती है, इसी को बोलते हैं लेनिनग्राड, है ना। मास्को अभी वर्तमान में मास्को के मतलब आप उसको देख सकते हैं, यह व्लादिवोस्टॉक से मास्को तक जाती है, इसको हम बोल सकते हैं। और उसके पास एक बंदरगाह है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां तक जाती है, तभी इसका जो लंबाई है ज्यादा बता रहा है ना। तो आपको बताना है कि कहां से कहां चलती है। अगर आप आएगा तो आप इसको लेनिनग्राड तक भी लिख सकते हो, लेनिनग्राड मतलब व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राड के बीच 9,332 किलोमीटर की लंबाई में चलती है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? व्लादिवोस्टॉक। कहां है? प्रशांत महासागर के किनारा। तो व्लादिवोस्टॉक बोलिए सभी, व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राड बोलो। तो लेनिनग्राड का है, मास्को है, और मास्को से कुछ दूर में ही एक बंदरगाह, उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। आप प्रश्न पूछेगा कहां से कहां चलती है, तो व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राड, आंसर सही। व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग, आंसर सही है। मास्को तक सही। तो आप तीनों आपके पास है, आप देख सकते हैं, मगर ऑथेंटिक ये है व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राड के बीच चलती है। अब इसके बीच कौन कौन सा स्टेशन आता है? यहां पर देखिएगा, ओमस्क, टोमस्क, इर्कुटस्क, चीता। आपको स्टेशन का नाम याद रखना है, कौन कौन सा? ओमस्क, टोमस्क, इर्कुटस्क, चीता। ओमस्क कौन सा बंदरगाह है? यहां पर आपको दिखाना भी पड़ेगा, है ना। ओमस्क, टोमस्क, इर्कुटस्क, चीता। अब ये तो व्लादिवोस्टॉक है और मास्को है, तो ये स्टेशन पढ़ते हैं, ओमस्क, टोमस्क, इर्कुटस्क, चीता। ओमस्क, टोमस्क, इर्कुटस्क, चीता। आपको ये स्टेशन का नाम याद रखना होगा और ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में विशेषता है कि कहां से कहां चलती, कौन कौन से स्टेशन आते हैं। मगर एक इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा क्यों कहते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये, क्यों कहते हैं भाई? तो देखिएगा, साइबेरिया एक प्रकार का पिछड़ा क्षेत्र था। यहां पर से वृक्षों मतलब जंगल की जो भी सामान है, फल फूल, चमड़े, मांस, सब कहां जा रहा है? पूर्वी यूरोप। और पूर्वी यूरोप से क्या क्या आ रहा है? चिकित्सा के सामान, मशीन, दवाइयां, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, साइबेरिया एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। साइबेरिया से लकड़ी, कैमूर, लुगदी, मांस, चमड़े, खनिज पदार्थ कहां जाते हैं? पूर्वी यूरोप। किससे? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से, ठीक है। तो वहां पर जंगली क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहां से क्या आ रहा है? मांस, चमड़ा, लुगदी आ रहा है। मगर यूरोप से क्या? यूरोप तो एक विकसित देश है, विकसित महाद्वीप है, यहां से क्या क्या जाएगा? चिकित्सा के सामान, मशीन जाएगा, है ना। तो इस कारण लाना ले जाना का काम सब किसमें हो रहा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में। इस कारण इसको साइबेरिया की जीवन रेखा कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, साइबेरिया से क्या जाता है, यूरोप से क्या आता है। तो साइबेरिया से क्या जाएगा? मांस, लुगदी और जंगली जितने भी फल फूल हैं, लकड़ियां हो गई और कैमूर हो गया, ये जाएगा। तो यूरोप से क्या आएगा? मशीनरी, चिकित्सा के सामान आएंगे, ठीक है। तो ये अब सोचो ना, लवसरा जो है गांव है, यहां से शहर की ओर क्या जाएगा? दूध जाएगा। कुछ लकड़ियां हैं, पास में जंगल है, वहां से लकड़ियां जा रही हैं। और शक्ति बिलासपुर से क्या आएगा? चिकित्सा का सामान आ रहा है, मशीन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आना जाना। अब ये जो है, लंदन से अगर आपको जाना है व्लादिवोस्टॉक, आप समुद्र मार्ग से घूम के जा रहे हो, आपको महीना भर लग जाएगा। मगर इसमें आप 7 दिन में आसानी से लंदन पहुंच जा रहे हो। 7 दिन लगेगा, आसानी से आप पहुंच गए। तो ये आवागमन के साधन भी बहुत दुरुस्त हो गई, अच्छी हो गई ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला है पार कैनेडियन रेल मार्ग। इसका जो निर्माण है 1882 से 86 के बीच हुआ। ये कनाडा में है, याद रखिएगा। आप देखेंगे इसका विकास, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। अब देखिएगा, यहां पर एक है पूर्वी भाग, सेंट जॉन व हेलीफैक्स, 2 स्टेशन है यहां पर। हेलीफैक्स मतलब सेंट जॉन और हेलीफैक्स से वैंकूवर को बीच जोड़ता है। ये क्या?
पार कैनेडियन या कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग बोलते हैं इसको। कैनेडियन मतलब आपको कनाडा से लग रहा है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इसी को बोलते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग या पार कैनेडियन सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच चलती है ना। आप देखिए पूर्वी भाग क्या है, सेंट जॉन। पूर्वी भाग क्या है, सेंट जॉन बोलो, और पश्चिमी भाग वैंकूवर। ये अमेरिका का बॉर्डर में आता, मगर ये कनाडा में है, वैंकूवर। ठीक है। आपको यहां पर याद रखना है कि सेंट लॉरेंस नदी जो होती है, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है समीर, सेंट लॉरेंस नदी है जहां पर जहाज से, पानी जहाज से आना जाना किया जा रहा है, मगर साल का 4 महीना ऐसा होता है जो बर्फ से जम जाती है। अब वहां से कैसे आना जाना करेंगे। तो ये जो है पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है क्या करता है, उसमें आना जाना किया जाता है। तो ये फायदा है इसके लिए। तो सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल शहर बसा हुआ है, जो कि मॉन्ट्रियल बहुत फेमस नाम है, बहुत सारी संधियां हुई हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कनाडा आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, महान झील वाला, मतलब महान झील क्षेत्र जो है यहाँ पर, उसके ऊपर में कनाडा है। सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा शहर है, मॉन्ट्रियल। सेंट है सेंट कोमारो, सेंट। अब सागर को लग रहा है कि नहीं सर, ड्रेस पहनते पहनते रोज आना पड़ रहा है स्कूल, है ना, तो क्या मारेगा, सेंट कोमारो। सेंट लॉरेंस नदी पर मॉन्ट्रियल, मारना मतलब मॉन्ट्रियल शहर है। अब आगे देखते हैं कि ओटावा नदी है। ओटावा नदी पर कौन सा शहर है, ओटावा। ओटावा याद रखिएगा, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। कनाडा देश की राजधानी ओटावा है। मतलब मैं ये स्टेप बता रहा हूं कि सेंट लॉरेंस में अगर बैठे हैं आप, तो पहले कौन सा स्टेशन पड़ेगा, सेंट लॉरेंस पड़ेगा, हेलिफैक्स पड़ेगा, फिर आपको पड़ेगा मॉन्ट्रियल, फिर आपको ओटावा पड़ेगा। ओटावा के बाद सडबरी पड़ेगा। जैसे कि आप बाराद्वार से खरसिया जा रहे हैं, तो बाराद्वार से फिर कौन सा स्टेशन पड़ेगा, जेठा, फिर झाराडी, फिर खरसिया। उस प्रकार से यहां पर बैठे तो सेंट जॉन पड़ेगा, हेलिफैक्स पड़ेगा, फिर पड़ेगा मॉन्ट्रियल, फिर ओटावा, फिर सडबरी पड़ेगा। सडबरी जो है इसको खनिजों की राजधानी कहते हैं, खनिज ज्यादा मतलब सडबरी, है ना। सडबरी जो है खनिजों की राजधानी। उसके बाद क्या पड़ेगा, विनीपेग। आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन है। विनीपेग क्या है, गेहूं की मंडी है, गेहूं का बाजार सबसे ज्यादा विनीपेग में होता है। तो विनीपेग गेहूं की मंडी के नाम से फेमस है, सबसे ज्यादा गेहूं यहीं होता है। कोई भी एग्जाम पूछेगा विनीपेग किस लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए। किस देश में है, कनाडा में। गेहूं की मंडी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो विनीपेग। अब आ गया कैलगरी। कैलगरी जो है उसके बाद आएगा जो रॉकी पर्वत के जस्ट नीचे है। कैडबरी खाते हैं आप, चॉकलेट खा रहे हैं कैडबरी, है ना, सब उधरी से आया है, कनाडा के क्षेत्र से, है ना, अमेरिका से आ रहा है। तो ये कैलगरी जो है रॉकी पर्वत। तो फिर उसके बाद आपको क्या पड़ेगा, वैंकूवर। तो आपके बीच बीच कौन कौन सा स्टेशन पड़ा आपको याद रखना है, ओटावा, सडबरी, विनीपेग, कैलगरी, ये स्टेशन पड़ा। एक बार पूछा प्रश्न, 5 साल में एक बार ये क्वेश्चन को पूछा है, और ये हर 2 साल में एक बार पूछता है। तो आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अगला है केप काहिरा रेल मार्ग, जो आज तक नहीं पूछा। यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, इन चीजों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः 2 चीजों को याद रखिए आप लोग, है ना। विश्व की प्रमुख अंतर महाद्वीपीय मतलब 2 महाद्वीपों के बीच चल रही है अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है 7 है। ट्रांस साइबेरियन सबसे इंपॉर्टेंट, फिर कैनेडियन पैसिफिक इंपॉर्टेंट, फिर ओरिएंट मार्ग इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप लोग इसको जान बस लीजिए, अंदर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे बाकी का टॉपिक को। आज यहीं तक, ठीक है। कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की
बेचैनी को बस बादल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती